हेलो एवरीवन। तो आज के वीडियो में हम आप लोग को बताने वाले हैं कि सबसे पहले कि जैसे बीएससी होता है, इनके जो भी विद्यार्थी इंटरमीडिएट पास है मैथमेटिक्स से, तो उसके लिए हम बता रहे हैं कि किस प्रकार से बीएससी के बाद हम यानी कि इंटरमीडिएट के बाद हम बीएससी करेंगे। बीएससी का मतलब क्या होता है, कितना कोर्स, कितना बुक पढ़ना पड़ेगा, कितना उसका सिलेबस क्या है, उस सभी के बारे में आज हम आप लोग को डिटेल से जानकारी देंगे। तो देखना है, सबसे पहले देखेंगे कि बीएससी करना है तो बीएससी मैथमेटिक्स से करना है। तो इसका मतलब क्या होता है बीएससी मैथ, यानी कि ये मैथमेटिक्स से बीएससी करेंगे। इसका मतलब ये, तो इसका नाम है बीएससी, मतलब बैचलर ऑफ साइंस। यानी मैथमेटिक्स क्या है, एक ब्रांच है साइंस का। तो यानी कि साइंस के अंतर्गत क्या आता है आपको मैथमेटिक्स, ये बैचलर ऑफ साइंस आ गया। तो बीएससी का कोर्स है आप एक्चुअली आप लोग को 3 साल का, 3 साल का है कोर्स। 3 साल में फर्स्ट में होगा आपको फर्स्ट ईयर, एक तो सेकेंड होगा आपको सेकेंड ईयर, एंड होगा आपका थर्ड ईयर। यानी कि फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर एंड थर्ड ईयर, तीनों साल आपको 1 ईयर का होगा। यानी कि 3 साल टोटल आपको 3 साल के, 1 साल इसमें लगेगा, 1 साल इसमें, 1 साल इसमें, यानी कि 3 साल में आपका ग्रेजुएशन यानी कि बैचलर ऑफ साइंस मैथमेटिक्स से क्लियर हो जाएगा। यानी कि बीएससी आपका 3 साल में पूरा क्लियर हो जाएगा। अब देखेंगे बीएससी फर्स्ट ईयर में कितना पेपर बुक है, इसमें कितना पेपर है, इसमें कितना पेपर है, टोटल कितने मार्क्स का होता है, वो सभी के बारे में हम देखेंगे। तो देखेंगे सबसे पहले फर्स्ट ईयर है, इस तीनों साल में आपको 800 का मैथमेटिक्स पढ़ना है। कितने, 800 का एग्जाम होगा। और तीनों पार्ट का, थर्ड पार्ट का जब रिजल्ट आएगा उसमें तीनों पार्ट का 800 का परसेंटेज निकाला जाएगा आपका। तो कहने का मतलब यहाँ पे ये हो गया कि फर्स्ट ईयर में कौन कौन से कितना पेपर होगा। तो फर्स्ट ईयर के बारे में देखेंगे हम लोग यहाँ पे, फर्स्ट ईयर। तो फर्स्ट ईयर में क्या है, देखिए फर्स्ट ईयर में आपको इसमें 2 पेपर होगा, पेपर फर्स्ट एंड पेपर सेकंड। ठीक है, फर्स्ट ईयर में आपको 2 पेपर होगा, एक ठो का पेपर फर्स्ट, एक ठो का पेपर सेकंड। तो देखेंगे पेपर फर्स्ट में हमको कौन कौन सा बुक आएगा। तो पेपर फर्स्ट में जो आपको आएगा, देखिए इसमें 4 ठो बुक आएगा। पेपर फर्स्ट में 4 बुक आएगा। सबसे फर्स्ट बुक जो आपका होगा थ्योरी ऑफ इक्वेशन, पेपर फर्स्ट में होगा थ्योरी ऑफ इक्वेशन। यानी कि पेपर फर्स्ट का सेकेंड बुक जो होगा आपको इसमें सेकेंड बुक आपको मैट्रिक्स हो जाएगा, जो कि आप 12th में पढ़ के आए हैं, मैट्रिक्स। एंड पेपर थर्ड में आपको होगा सेट थ्योरी। इसका थर्ड बुक कितना हो गया, सेट थ्योरी। एंड फोर्थ बुक जो है आपको मॉडर्न अलजेब्रा होगा, मॉडर्न अलजेब्रा। इन कहने का मतलब यहाँ पे ये हो कि पेपर फर्स्ट में आपको 4 बुक पढ़ना है, थ्योरी ऑफ इक्वेशन पढ़ना है, मैट्रिक्स पढ़ना है, सेट थ्योरी एंड मॉडर्न अलजेब्रा। ये चारों आपको 100 मार्क का टोटल, इसलिए चारों मिला के आपको 100 मार्क का है। 100 मार्क का 4 ठो बुक रहेगा, 4 ठो बुक पढ़ना पड़ेगा। इस 4 बुक में से 100 मार्क का एग्जाम होगा इसमें से आपको, यानी ये 100 मार्क का है। इस सब में से क्या है, 4 बुक है, इस 4 बुक्स में से आपको 4, इसमें से आपको टोटल आपको 3 क्वेश्चन रहेगा इसमें से। देखिए इसमें से आपको 3 क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे, इसमें से भी आपको 3 क्वेश्चन, इसमें से भी आपको 3 क्वेश्चन, इसमें से भी आपको 3 क्वेश्चन, यानी कि ये सारे बुक में से 3 क्वेश्चन आएंगे। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन रहेंगे इसमें से आपको, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन इक्वल टू 12 होगा। 12 क्वेश्चन में से आपको ओनली 6 क्वेश्चन का जवाब देना है। 12 क्वेश्चन पूछा जाएगा, उसमें से आपको 6 क्वेश्चन का जवाब देना है। अब देखेंगे यहाँ पे ये है आपका पेपर सेकंड। तो पेपर सेकंड में देखेंगे कितना बुक है। तो पेपर सेकंड में ओनली 2 बुक्स है। पेपर सेकंड में कौन कौन सा 2 बुक्स है, सो देखेंगे हम। पेपर सेकंड जो है आपका वो है 2 डायमेंशनल, एंड सेकंड है 3 डायमेंशनल, एंड पेपर थर्ड इसमें 3 बुक है। एक और बुक है आपको, हाँ, हायर ट्रिग्नोमेट्री, यानी कहने का मतलब यहाँ पे ये होगा कि पेपर सेकेंड जो होगा आपका, यानी फर्स्ट ईयर का पेपर सेकेंड होगा, उसमें 3 बुक होगा,
2 डायमेंशनल, इसको 2D से के नाम से हम जानते हैं, 3 डायमेंशनल 3D के नाम से, एंड हायर ट्रिग्नोमेट्री। आप ट्रिग्नोमेट्री 10th में पढ़े हैं, 11th में पढ़े हैं, 12th में पढ़े हैं। इसी तरह आपको ग्रेजुएशन में भी आपको फर्स्ट ईयर में ट्रिग्नोमेट्री का थोड़ा हल्का सा हाई लेवल में पढ़ना पड़ेगा, हायर ट्रिग्नोमेट्री, इसका नाम है हायर ट्रिग्नोमेट्री। ये सारा आपका रह गया फर्स्ट ईयर। एक बार हम रिपीट कर देते हैं इसमें। देखिए फर्स्ट ईयर में आपको पेपर फर्स्ट में है थियोरी ऑफ इक्वेशन, इसमें 3 क्वेश्चन पूछा जाएगा। पेपर फर्स्ट का सेकंड बुक है मैट्रिक्स, में 3 क्वेश्चन रहेगा। आपको सेट थ्योरी है, इसमें से 3 क्वेश्चन, एंड मॉडल अलजेब्रा में भी 3 क्वेश्चन। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितना 12 रहेगा। ये 100 मार्क का रहेगा। इसमें से आपको ओनली 6 क्वेश्चन को सॉल्व करना है, जो कि आपको 90 मार्क का रहेगा। प्रत्येक क्वेश्चन 15 मार्क का, 15 मार्क का रहेगा। 15 से 90 हो गया, यानी कि आपको 90 मार्क का एग्जाम पूछेगा और 10 नंबर का भाई वाले आ जाएगा। ठीक है, देखिए इसमें 3 बुक्स है, इसमें से क्या होगा, ये सारा बुक जो है इसमें से आपको 4 क्वेश्चन रहेगा, इसमें से 4 क्वेश्चन, एंड इसमें से भी 4 क्वेश्चन। ये भी आपका टोटल इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन हो गया। नंबर ऑफ क्वेश्चंस इज इक्वल टू 12, वो जो कि 100 मार्क का रहेगा, 100 मार्क का। इसमें से भी आपको 90 मार्क का, इसमें से आपको लिखित एग्जाम लिया जाएगा और 10 मार्क का भाइवा लिया जाएगा। ओके, अब देखेंगे इसके आगे हम लोग कि सेकेंड ईयर में कितना बुक है। ये फर्स्ट ईयर के बारे में हो गया, इसको नोट कर सकते हैं। अब सेकेंड है आपको सेकेंड ईयर के बारे में, इसको रिलीज करते हैं। तो आप लोग ये फर्स्ट ईयर हो चुका है। अब देखेंगे सेकेंड ईयर में कौन कौन सा बुक आता है। सेकेंड ईयर में भी क्या है, 2 पेपर है। हम देखेंगे सेकेंड ईयर में, सेकेंड ईयर में भी कितना बुक है। इसमें 2 पेपर होगा। इसमें भी आपको पेपर थर्ड, देखिए जिस प्रकार से फर्स्ट ईयर में पेपर 1 पेपर 2 था, तो 2 के बाद क्या होगा, पेपर 3 एंड पेपर 4। पेपर इसमें भी 2 पेपर है, इसमें 200 मार्क का होगा। जितना पेपर उतना 100 मार्क का होगा। तो इसमें भी 200 मार्क का, ये होगी आपको 200 मार्क का ऑनर्स। इसमें भी आपको 200 मार्क का ऑनर्स, लेकिन इसमें 400 मार्क का होगा। आपको बताते हैं कैसे होगा। इसमें 4 पेपर रहेगा। देखिए सेकेंड ईयर में आपको 2 पेपर है, लेकिन पेपर थर्ड में कौन कौन सा बुक है और पेपर फोर्थ में कौन कौन सा बुक है, उसके बारे में अब हम आप लोग को बताएंगे। देखिए तो यहाँ पे क्या, पेपर थर्ड में इसमें डिफरेंशियल कैलकुलस होगा। फर्स्ट बुक होगा डिफरेंशियल कैलकुलस। देखिए आप लोग डिफरेंशिएशन इंटर में पढ़ेंगे, उसी का यानी कि हल्का विस्तारित रूप यानी डीपली में पढ़ना पड़ेगा आपको डिफरेंशियल कैलकुलस। डिफरेंशियल कैलकुलस एंड सेकेंड बुक इसी में पढ़ना पड़ेगा आपको इंटीग्रल। आप इंटीग्रेशन पढ़ेंगे, उसी का हल्का सा डीपली फॉर्म है, और यानी कि आप और विस्तार रूप में पढ़ना है उसको, इंटीग्रल कैलकुलस। इंटीग्रल कैलकुलस एंड उसके बाद थर्ड इसका रूप है, थर्ड बुक इसमें पढ़ना पड़ेगा आपको मॉडर्न अलजेब्रा। मॉडर्न अलजेब्रा, आपको मॉडर्न अलजेब्रा यानी कि आपको पेपर थर्ड में 3 बुक पढ़ना है। डिफरेंशियल इक्वेशन, इंटीग्रल कैलकुलस, सॉरी डिफरेंशियल कैलकुलस, इंटीग्रल कैलकुलस एंड मॉडर्न अलजेब्रा। बस 3 बुक पढ़ना है आपको और ज़्यादा नहीं। और इसमें देखिए पेपर 4 जो होगी, पेपर 4 में आपको कम से कम 4 बुक पढ़ना है। डिफरेंशियल इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन, उसके बाद आपको लैप्लेस ट्रांसफॉर्मेशन, लैप्लेस ट्रांसफॉर्मेशन एंड थर्ड बुक जो है आपको इसमें पार्शियल ट्रांसफॉर्मेशन या पार्शियल फ्रैक्शन भी कहते हैं इसको। पार्शियल ट्रांसफॉर्मेशन, पार्शियल ट्रांसफॉर्मेशन एंड फोर्थ बुक जो है इसका स्पेशल फंक्शन के बारे में पढ़ना है। इसमें है स्पेशल फंक्शन, यानी कि हम यहाँ पे ये देखेंगे। देखिए कि फर्स्ट ईयर के बारे में आप लोगों को बता दिया। सेकेंड ईयर यहाँ पे क्या है कि सेकेंड ईयर भी 200 मार्क का होगा, 200 नंबर का होगा। इसमें 200 मार्क का होगा। इसमें भी 2 पेपर पढ़ना है, पेपर थर्ड एंड पेपर फोर्थ पढ़ना है। तो अब देखेंगे यहाँ पेपर थर्ड क्या कहता है।
पेपर थर्ड में क्या आपका डिफरेंशियल कैलकुलस, यानी पेपर थर्ड में 3 बुक पढ़ना है। फर्स्ट बुक है डिफरेंशियल कैलकुलस, सेकंड बुक क्या है इंटीग्रल कैलकुलस, एंड थर्ड बुक है मॉडर्न अलजेब्रा। ओके, अब देखिए ये है आपका पेपर 4। पेपर 4 में पढ़ना है आपको फर्स्ट बुक डिफरेंशियल इक्वेशन, लैपलेस ट्रांसफॉर्मेशन, पार्शियल ट्रांसफॉर्मेशन एंड स्पेशल फंक्शन पढ़ना है। अब देखना ये आप देखिए इसमें से भी क्या होगा आपको, ये भी आपको 100 मार्क का रहेगा, ये भी आपको 100 मार्क का रहेगा। 1 मिनट, हाँ ये जो है आपको कितना मार्क का रहेगा, ये भी आपको 100 मार्क का रहेगा, ये भी आपका 100 मार्क का है। दोनों 100 मार्क का, 200 मार्क। ये देखिए 100 मार्क का जो होता है इसमें से 90 मार्क का आपका यानी कि लिखित एग्जाम दिया जाएगा, और 10 मार्क का इसमें से वाइवा पूछेगा, आपको कितना पढ़े हैं उसके बारे में आपको पूछेगा। तो यानी कि ये 200 मार्क का हो गया। इसमें 3 बुक है, इसमें से भी आपको 4 क्वेश्चन रहेगा, इसमें से भी 4 क्वेश्चन एंड इसमें से भी 4 क्वेश्चन, सब में से 4 क्वेश्चन रहेगा, यानी 12 क्वेश्चन रहेगा। उसमें से 6 क्वेश्चन का आपको जवाब देना है, और 6 यानी 12 क्वेश्चन है, उसमें से जो क्वेश्चन आपको आता है वो 6 क्वेश्चन का आप जवाब दे दीजिए। ओके, इसमें देखिए 4 बुक है, इसमें 3 क्वेश्चन रहेगा, इसमें से भी 3 क्वेश्चन, इसमें से भी 3 क्वेश्चन, इसमें से भी 3 क्वेश्चन, 12 क्वेश्चन रहेगा, उसमें से 6 क्वेश्चन का जवाब आपको देना है। सो ये इसमें से 200 मार्क का। अब नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, इसको लिख लीजिए। अब नेक्स्ट देखेंगे आपको इसमें थर्ड ईयर में 400 मार्क का होता है, इसको अरेंज करते हैं। अब नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, ये है आपका थर्ड ईयर। अब देखिए देखेंगे थर्ड ईयर में कितना बुक है। थर्ड ईयर ये भी तो होता है 1 ही साल का, जिस प्रकार से 1 साल का ये, 1 साल का ये, 1 साल का ये था, तीनों 1 साल का। इसमें आपको ओनली 200 मार्क का पढ़ना था, इसमें 200 मार्क का पढ़ना था, इसमें लेकिन 200 नहीं, इसमें 400 मार्क का आपको ऑनर्स का सब्जेक्ट पढ़ना पड़ेगा। तो यहाँ देखना है थर्ड ईयर में क्या है। थर्ड ईयर में आपको 4 पेपर होता है। इसमें होता है देखिए, जहाँ तक पेपर, इसमें पेपर फर्स्ट, इसमें था पेपर फर्स्ट सेकेंड, इसमें पेपर था थर्ड फोर्थ, इसमें लेकिन 5 6 7 8 होगा। इसमें तो क्या होगा पेपर 5, पेपर 6, पेपर 7 एंड पेपर 8। इतना पेपर आपको इसमें देखना है। देखेंगे हम लोग पेपर 5, ये जो पेपर 5 जो आपको देखे हैं, पेपर 5 में कौन कौन सा बुक होता है इसको देखेंगे। पेपर 5 में 3 बुक है, पेपर 5 में 3 बुक। फर्स्ट बुक है आपका हायर रियल एनालिसिस, इसमें रियल एनालिसिस, हायर रियल एनालिसिस। एंड सेकेंड बुक जो है इसमें कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, इसमें सेकेंड बुक क्या है कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। एंड थर्ड बुक है मॉडर्न अलजेब्रा, जिसको हम लोग टोपोलॉजी भी कहते हैं। टोपोलॉजी कहिए, सॉरी मॉडर्न अलजेब्रा टोपोलॉजी है। इसमें क्या है टोपोलॉजी। तो पेपर 5 में 3 बुक हुआ, हायर रियल एनालिसिस एंड कॉम्प्लेक्स एनालिसिस एंड टोपोलॉजी। अब देखेंगे पेपर 6 जो है, इस पेपर 6 में कौन कौन सा बुक है। पेपर 6 आपको इसमें एक ही बुक होता है मॉडर्न अलजेब्रा, इसका नाम है क्या मॉडर्न अलजेब्रा। देखिए यहाँ पे क्या है पेपर 6 जो है, पेपर 6 का नाम क्या है मॉडर्न अलजेब्रा। अब देखिए मॉडर्न अलजेब्रा के अंतर्गत भी आपको इसमें 3 टॉपिक पढ़ना पड़ता है, 3 बुक आता है, ठीक है। तो वो देखिए कौन कौन सा बुक है इसमें। मॉडर्न अलजेब्रा में आपको पढ़ना पड़ेगा ग्रुप थ्योरी एंड सेकेंड रिंग थ्योरी, एंड थर्ड जो पढ़ना पड़ेगा आपको वो है आपको इसमें कि वेक्टर स्पेस, वेक्टर स्पेस। अब है आपको पेपर 7। पेपर 7 में कैसा पढ़ना है इसको देखेंगे। पेपर 7 में आपको इसमें भी 3 बुक है, इसमें है
स्टैटिक्स है, फर्स्ट बुक इसमें क्या है, स्टैटिक्स। सेकेंड बुक है डायनामिक, एंड थर्ड है वेक्टर, जो कि आप वेक्टर, आप लोग इंटर में वेक्टर पढ़े होंगे, तो वही आपका उसी प्रकार से वेक्टर एनालिसिस, वेक्टर के बारे में कुछ एनालिसिस करना है आपको। वेक्टर एनालिसिस देखिए, पेपर 5 में आपको हो गया 3 बुक, हायर रियल एनालिसिस एंड कॉम्प्लेक्स एनालिसिस एंड टोपोलॉजी। एंड पेपर 6 में है मॉडल अलजेब्रा, जिसको 3 टॉपिक में डिवाइड किया गया, 3 बुक। इस मॉडल अलजेब्रा के अंतर्गत 3 बुक होता है, जो कि ग्रुप थ्योरी है, रिंग थ्योरी एंड वेक्टर स्पेस है। एंड पेपर ये 7 है, इसमें भी 3 बुक है, स्टैटिक्स है, डायनामिक्स है एंड वेक्टर एनालिसिस है। एंड बच गया पेपर 8। तो देखिए पेपर 8 में क्या होता है, आप खुद ये ऑप्शनल होता है, भले इसका मार्क आपको ऐड होता है, उसमें उस जो मार्क जुटता है, लेकिन सबसे पहले इस पेपर 8 में क्या है कि आपको खुद से चूज करना पड़ेगा कि आप कौन सा मैथमेटिक्स लेंगे। उसमें से होता है प्रोबेबिलिटी हो गया, आपको उसमें एलपीपी होता है, लीनियर प्रोग्रामिंग सब वाला होता है, उसमें एस्ट्रोनॉमी होता है, कंप्यूटर साइंस होता है, बायो मैथमेटिक्स होता है, फंक्शनल एनालिसिस होता है। तो इस प्रकार से जो मैथमेटिक्स आपको सबसे अच्छा लगे, यानी कि जो आपको जिस मैथमेटिक्स में आपको सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट है, सबसे अधिक इंटरेस्ट है, वो मैथमेटिक्स लेना है। लेकिन देखना पड़ता है कि आपको, कि आप जहाँ से रह के तैयारी करते हैं, वहाँ पे उस सब्जेक्ट का फैकल्टी का टीचर जो आपको पढ़ाएंगे, क्योंकि उसका स्टडीज आपके लिए यानी कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसका स्टडी आप सही ढंग से कर पाए कि नहीं, वो देखना पड़ता है कि उसका टीचर अवेलेबल है कि नहीं। अगर टीचर वहाँ अवेलेबल है तो उस सब्जेक्ट को हम लोग चूज करेंगे। क्योंकि कंप्यूटर साइंस मान लीजिए ले लेते हैं, लेकिन कंप्यूटर साइंस का हल्का फुल्का नहीं, उसमें कुछ, क्योंकि बीएससी है तो बहुत ही डीपली नॉलेज लेना पड़ेगा ना। तो अगर वो कंप्यूटर साइंस का मुझे कहीं टीचर नहीं मिलेगा तो हम कहाँ से तैयारी करेंगे, तो यानी कि उसमें तो हम जीरो हो जाएंगे ना। इसके लिए क्या करना है, इनकी जो सब्जेक्ट का टीचर अवेलेबल होगा, वो चीज़, वो सब्जेक्ट आपको, वो मैथमेटिक्स यहाँ पे चूज करना है। तो पेपर 8 में आपको लेना है, क्योंकि इनकी फंक्शनल एनालिसिस यानी कि अधिकतर यहाँ पे लिया जाता है पेपर 8 फंक्शनल एनालिसिस। फंक्शनल एनालिसिस ओके। तो ये देखिए, इसमें फंक्शनल एनालिसिस जो होता है, ये अकेला यानी कि ये सारा मिला करके आपको 400 मार्क का रहेगा। ओके, थैंक यू। ये हम आपको बताएं कि बीएससी जो होता है बैचलर ऑफ साइंस मैथमेटिक्स से करेंगे, उसका सिलेबस है 3 साल में इतना बुक्स आपको पढ़ने पड़ेंगे। 3 साल में लगभग हम आपको बुक बताएं कि फर्स्ट ईयर में आपको, यानी कि हाँ, फर्स्ट ईयर में इसमें 2 पेपर था, 2 पेपर मिला करके आपको बताए थे इसमें, यानी कि 4 से 7 बुक्स इसमें बताए थे। यानी फर्स्ट ईयर में 7 बुक बताए थे आपको। फिर सेकेंड ईयर में भी लगभग आपको 7 बुक ही बताए थे। सेकेंड ईयर में, हाँ, पेपर फर्स्ट में 3 4 7, सेकेंड ईयर में 7 बुक बताए। और देखिए थर्ड ईयर में कितना बुक्स है, 1 हायर रियल एनालिसिस हो गया, 1 बुक कॉम्प्लेक्स हो गया, टोपोलॉजी हो गया, 3 बुक इसमें हो गया, एक 3 बुक हो गया, 6 3 9 बुक हो गया, एक 10 बुक, यानी कि इसमें आपको 10 बुक्स पढ़ने पड़ेंगे। यानी कहने का मतलब यहाँ पे ये हो गया कि 10 और 14 24, यानी कि पूरे 3 इयर्स में आपको 24 बुक्स पढ़नी है। ओके, थैंक यू।